Hello dear students, in this video I am going to tell you how to write a newspaper report on a fire accident. So CBSE board students can begin like this: a ghastly fire accident, एक विनाशकारी fire accident. Then here you will write the name of the state, then comma, then date, and here reported by Priya Verma. और आगे आप इसका डेजिग्नेशन भी लिख सकते हैं, स्टाफ रिपोर्टर. और आप ऐसे भी कर सकते हैं घासली फायर एक्सीडेंट नीचे और रिपोर्ट, और उसी के नीचे भी लिख सकते हैं हम रिपोर्टेड बाय. और कभी कभी हम यहाँ पर लिखते हैं स्टेट का नाम, देन कॉमा लगाते हैं और फिर हम डेट लिखते हैं और उसके बाद हम सेमी कॉलन लगा के अपनी रिपोर्ट को स्टार्ट करते हैं. वो तरीका भी हमारा ठीक है. और दिस वे ऑल्सो यू कैन राइट: अ घासली फायर ब्रोक आउट एट पालिका बाजार इन हरियाणा ऑन 18 जुलाई 2021. आप वही ईयर लिखिएगा जिस ईयर में आप इसको अटैम्प्ट करेंगे. इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग एंड जस्ट इन द ब्लिंकिंग ऑफ एन आई इट टुक द होल मार्केट इन इट्स ग्रिप. ये कहते हैं कि एक बहुत विनाशकारी आग लगी थी पालिका बाज़ार में, जो कि हरियाणा में है, 18 जुलाई को. और ये कब लगी थी? सुबह सुबह. अर्ली आवर्स होते हैं सुबह सुबह. मान लीजिए 3 बजे का समय है, सुबह 4 बजे का समय है, 5 बजे का समय, उसको हम अर्ली आवर्स बोलते हैं, मॉर्निंग के. और पलक झपते ही, ब्लिंकिंग ऑफ एन आई का मतलब होता है पलक झपते ही पूरा जो मार्केट है उसको आग ने अपनी जब्त में ले लिया. Very high flames were seen from the nearby residential area at 4 AM. और जो उसके आसपास घर हैं, रेजिडेंशियल एरिया हैं, वहाँ से बड़ी बड़ी आग की लपटें दिखाई दे रही थी. 4 बजे के आसपास ये सब हुआ. This devastating fire accident engulfed many lives and shops. डिवास्टेटिंग होता है विनाशकारी. ये जो विनाशकारी भीषण आग थी, इसने एनगल्फ किया, मतलब इसकी लपट में सब कुछ जल गया. काफ़ी सारी ज़िंदगियों से लोगों को हाथ धोना पड़ा और काफ़ी सारी शॉप्स थी वो भी जल गई. 10 शॉपकीपर्स वर बर्न्ट ऑन द स्पॉट हु लिव्ड एट द बैक ऑफ देयर शॉप्स. और 10 शॉपकीपर ऐसे हैं जो अपने ही शॉप के पीछे रहा करते थे, वो भी वहाँ पे जल गए. 20 फैमिली मेम्बर्स ऑफ दीज शॉपकीपर्स रिसीव्ड 30% बर्न्स. और ये जो शॉपकीपर्स हैं जो अपने दुकान के पीछे रहते थे, इनके फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनको 30% बर्न्स मिले हैं, मतलब 30% उनका शरीर जो है वो जला हुआ था. फायर ब्रिगेड्स वेर कॉल्ड टू चेक दिस घासली फायर. और इस विभीषण आग को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया. रिपोर्ट को पास्ट टेंस में लिखते हैं स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस में लिखिए. आफ्टर द हील थ्रस्ट ऑफ 4 आवर्स द फायर वॉज कंट्रोल. हील थ्रस्ट का मतलब होता है एड़ी चोटी का जोर लगाना. हील थ्रस्ट का मतलब होता है एड़ी चोटी का जोर लगाना. एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद 4 घंटों के बाद आग के ऊपर नियंत्रण पाया गया. फायर ruined ऑल गुड्स ऑफ द शॉप्स. द डैमेज एस्टिमेटेड वॉज मोर देन 8 करोड़. और इस विभीषण आग में पूरा सामान जो था इन शॉपकीपर्स का वो जल गया और लगभग 8 करोड़ का नुकसान हुआ था. इट कॉज अ ड्रेस्टिक लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ये जो भीषण आग रही, इसमें जान और माल दोनों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. इंजर्ड वर टेकन टू नियर बाय सिविल हॉस्पिटल. और जो इंजर्ड थे, जो बर्न्ड लोग थे, उन लोगों को पास में जो सिविल हॉस्पिटल था वहाँ लेके जाया गया, एडमिट करवाया गया. द कॉज ऑफ दिस ड्रेस्टिक फायर वॉज नॉट नोन. और ये जो फायर थी, इतना ज़्यादा विभीषण जो आग थी, उसका जो कारण क्या है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है. ऑल वेयर अफ्रेड ऑफ दिस. हर कोई डरा हुआ था, सहमा हुआ था. सो यू हैव टू राइट दिस रिपोर्ट इनसाइड बॉक्स. देन आप स्केल से बॉक्स की लाइन कीजिए. आई होप यू हैव लाइक्ड इट. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल.